नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। पिछले 2 महीने से यह सवाल आपके दिलों में बरकरार है कि बिहार में किसकी सरकार। कांटे की टक्कर थी महागठबंधन और एनडीए अलायंस के बीच में। ऐसे में 243 सीटों पर किसका कब्जा होगा। एग्जिट पोल्स निकल के आने शुरू हो चुके हैं। सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हमारे साथ मौजूद हैं। एबीपी सी वोटर्स का जो एग्जिट पोल निकल के आया है, सबसे पहले क्या कहता है, किस तरफ रुझान जा रहे हैं? देखिए, जो आलोक एबीपी सी वोटर का एग्जिट पोल सबसे पहले आया है वो बिहार में सरकार को मुश्किल में दिखा रहा है। मतलब बिहार में किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन की सरकार बनती हुई मुश्किल में है, क्योंकि दोनों पक्षों के लिए कठिन रहा है। एबीपी और सी वोटर्स ने जो सर्वे किया है, जो उनके नतीजे हैं शाम 5 बजे तक, याद कीजिएगा, अभी जो नतीजे आए हैं, रुझान जो हैं जो सी वोटर्स के जो एग्जिट पोल का है, उसमें शाम 5 बजे तक वोटिंग शाम के 6 बजे तक हुई है अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में आज तीसरे चरण में। तो ये कह रहा है कि नीतीश प्लस मतलब एनडीए 104 से 128 सीट, मतलब आप ये सोचिए 128 तक पहुंच गए तब तो सरकार है, लेकिन 104 पर पहुंचे तो किनके साथ सरकार, 115 पर पहुंचे तब भी किनके साथ सरकार। क्योंकि इनके लिए परेशानी की वजह यह है कि ये लोजपा को, जो नीतीश कुमार को धराशायी करना चाहता था, उन्हें सिर्फ 1 से 3 सीटें मिलता हुआ बता रहा है, और अन्य के खाते में भी 4 से 8, मतलब न्यूनतम 4 और अधिकतम 8। अब आप सोचिए कि यदि नीतीश कुमार 104 से 128 सीटों के बीच में यदि 115 पर अटक जाते हैं, तब भी उन्हें अन्य यदि 8 जो बताया जा रहा है सबसे अधिक, मतलब मैक्सिमम, यदि अधिकतम 8 सीटें जीत लेते हैं तो सभी की जरूरत होगी। और यदि पासवान मिलते हैं, 3 सीटें जीत लेते हैं, तो उनकी जरूरत वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, तो नीतीश कुमार के लिए भी मुश्किल है। और नीतीश कुमार का जो अप्रूवल रेट है पब्लिक के हिसाब से वो बहुत घट गया है, क्योंकि 104 से जो 128 सीटें बताई जा रही है, उसमें जेडीयू को मात्र 38 से 46 सीटें मिलती दिखाई पड़ रही है। देखिए, हम लोग इसी अनुमान के आसपास, आप भी ग्राउंड जीरो पर थे, समरीन थे, ऋषि थी, सब लोग थे, तो ये 38 से 46 सीटें, ठीक है ना, 38 से 46 सीटें, मतलब जेडीयू को भारी नुकसान होता दिख रहा है। इस जाहिर तौर पर नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी घटी है, उन्होंने जो बात कही उस पर भरोसा कम हुआ है लोगों का। यदि ये रुझान रिजल्ट में दिखता है तो हम चिराग पासवान की पार्टी नहीं, 2015 में याद कीजिए जेडीयू को 71 सीटें मिली थी, तो इसका मतलब जो है अप्रूवल रेट, नीतीश कुमार ने जितनी भी बातें की उस पर उन लोगों ने उस तरीके से साथ नहीं दिया। देखिए, बीजेपी को 66 से 74, यह भी देखिए जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है। उम्मीद जताई जा रही थी कि आरजेडी और बीजेपी में से कोई एक ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी देखिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो आरजेडी हो रही है, इसके मुताबिक नहीं, टक्कर थी। हाँ, देखिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, लेकिन अभी हम बीजेपी और 66 और 74 की बात कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार के साथ आने के बाद भी 2015 में जब बीजेपी नीतीश कुमार के साथ नहीं थी, तब भी 53 सीटों पर चुनाव जीती थी। तो ये 66 से 74, मतलब न्यूनतम 66 और मैक्सिमम 74। देखिए, ये शाम 5 बजे तक का एग्जिट पोल है। प्रधानमंत्री मोदी इतनी बार सभा बिल्कुल रैलियां की उन्होंने। देखिए, मोदी की रैली पर तो हम अलग से बात करेंगे। वीआईपी को कहा जा रहा है 0 से 4 सीट, तो बड़ा सवाल यह है, क्या मुकेश सहनी भी चुनाव हार सकते हैं? जी, 0 से 4 सीट। अगर शून्य का अनुमान भी लगाया गया है, तो वैसे उम्मीदें ये लगाई जा रही थी कि देखिए, कुछ विधानसभा क्षेत्र थे, गौराबोराम थे, साहेबगंज थे, बोछा, जहां उम्मीदें थी। हाँ, मुकेश सहनी स्वयं कड़ी टक्कर में फंसे हुए हैं सिमरी बख्तियारपुर में। हमको भी 0 से 4 सीटें, तो क्या जीता नाम मांझी भी चुनाव हार रहे हैं मामले से? ये बड़ा सवाल। देखिए, वैसे टिकारी में कहा जा रहा था अनिल कुमार बढ़िया लड़ रहे हैं, तो अब बात कर लेते हैं यूपीए की। यूपीए की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी निकल के आई है। बिहार के चुनाव में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी बन रही है एबीपी और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक। लेकिन सीटें आ रही है मात्र 81 से 89, 81 से 89। याद कीजिए, 2015 में भी इन्हें कितनी सीटें थी? 81 सीटें थी। तो लगभग उसी के मुताबिक आ रहे हैं। मतलब न घट रही है ना बढ़ती हुई दिख रही है। बढ़ती हुई 89 तो है, 89 तक आते हैं। युवा सरकार अब की बार का जो नारा दिया था, कांग्रेस को मात्र 21 से 29 सीट और लेफ्ट को 6 से 13 सीट, तो ये 108 से 131 पर पहुंचते हैं। मतलब ये जो सी वोटर और एबीपी का जो एग्जिट पोल है, वो कहता है कि महागठबंधन को 108 न्यूनतम और मैक्सिमम 131 सीटें मिलेगी। यदि 108 पर अटके तो इनके पास भी सवाल होगा कि ये सरकार बनाएंगे कैसे, क्योंकि यदि इनके पास मान लीजिए चिराग पासवान आ भी जाते हैं और उन्हें एग्जिट पोल के हिसाब से 1 से 3 सीटें हम मैक्सिमम को ही पकड़ लेते हैं, तो 108 + 3 111 होता है। और अन्य में भी यदि हम पकड़ लेते हैं मैक्सिमम ही 4 से 8 बताया जा रहा है,
तो यह भी 119 तक 19 पहुंचता है, लेकिन 108 से 131 में ये जाकर यदि कहीं भी 120 के आसपास रुकते हैं तो ये सरकार बना सकते सरकार बना हैं। सकते तो सरकार बनने में विलंब हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा सा और सब्र कीजिए, क्योंकि ये शाम 5 बजे तक का एग्जिट पोल है और 6 बजे तक का क्या निकल कर आता है यह भी बताएंगे। आंकड़े जो आपने बताए हम धीरे धीरे करके चर्चा करेंगे। अगर हम बात जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की कर लें, यानी एनडीए अलायंस की कर लें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार आए, सभाएं उन्होंने की, उन्होंने जंगल राज का युवराज तक कह दिया तेजस्वी यादव को, लेकिन क्या फिर भी युवा सरकार अब की बार का जो नारा था वो क्या इस बार नहीं चल गया? नहीं, देखिए आप यदि ये सरकार फंसती हुई दिखाई पड़ रही है तो नीतीश कमजोर भले दिख रहे हैं, लेकिन इस एग्जिट पोल के हिसाब से तेजस्वी यादव भी सरकार बनाते नहीं दिख रहे हैं। सरकार बनने में देरी हो सकती है और इसमें लोजपा और अन्य की भूमिका बड़ी हो सकती है। तो इसलिए देखिए ये एबीपी और सी का एग्जिट पोल है, अभी एक्सिस का भी आएगा, अभी चाणक्य का भी आएगा, थोड़ा सा इंतजार और करना है। अगर हम बात कर रहे हैं, हमने इंडिया की तरफ की बात कर ली है, हम अब बात करते हैं अगर महागठबंधन की यानी कि यूपीए की, तो कांग्रेस की स्थिति पर आपने कहा 21 से 29, 21 से 29, आपको नहीं लगता पिछली बार भी 27 सीटें आई थी? 27 सीटें आई थी ना, यदि 21 पर आ रहे हैं तो नुकसान झेल रहे हैं। और आरजेडी में 81 से 89, इसका मतलब यह है कि तेजस्वी यादव ने लालू यादव की अनुपस्थिति में राजद को संभाल लिया है। यदि वो 81 सीटें ही मात्र ला पाते हैं तो याद कीजिए 2015 में लालू यादव थे और नीतीश कुमार भी साथ थे। हाँ, नीतीश कुमार भी साथ थे और इस दफे तेजस्वी यादव ने अपने बूते 81 सीटें, मतलब उनका रोजगार का मुद्दा, बाकी मुद्दे हिट हो गई है। कहीं ना कहीं मुद्दे से भटकने भी नहीं दिया। इन सब चीजों पर भी हमें गौर करनी चाहिए। अब अगर हम आते हैं लेफ्ट की ओर, वाम दलों की भी अहम भूमिका रही, 3 तारा हो या फिर जो अन्य देखिए जो पहले चरण का जो चुनाव था जिनमें 71 सीटों पर चुनाव हुआ था आलोक, उनमें तो महागठबंधन को यदि लीड मिल रही है तो उसमें ये लेफ्ट पार्टी जो है उनका बहुत बड़ा योगदान है। कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं फिर से फाइनल लिस्ट की, तो आप साफ साफ देख रहे हैं 104 से 128 तक नीतीश कुमार की जो अलायंस है वो जारी है, नीतीश कुमार के चेहरे वाली एनडीए आगे बढ़ रही है। वहीं तेजस्वी यादव के चेहरे के साथ 108 से 131 तक महागठबंधन आगे बढ़ रही है और 1 से 3 तक रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी। मतलब देखिए अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि चिराग पासवान ने भले नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा दिया हो, लेकिन यदि एबीपी और सी न्यूज का सर्वे यदि ये सही है, एग्जिट पोल सही है, तो अपने खाते में चिराग पासवान बहुत बड़ी उपलब्धि लिखते हुए नहीं दिखते हैं। 2015 में भी उनके पास 2 सीटें थी और अब कहा जा रहा है कि सीटें 1 से 3 हो सकती है, मतलब 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो ये नुकसान मतलब हाँ, भले ही वो अपने एक मंसूबे में कामयाब हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं देखिए मंसूबे में कामयाब अभी आप नहीं कर सकते हैं ना, सरकार फंसती हुई दिखाई पड़ रही है लोग। आपने यदि नीतीश कुमार सरकार बना लेते हैं 104 से 128 के बीच में, तो चिराग पासवान तो यहाँ भी ध्वस्त हो जाएंगे ना। तो कहीं ना कहीं जो असमंजस की स्थिति है वो फिलहाल बरकरार है एबीपी सी वोटर्स के अनुसार। बिल्कुल। लेकिन जीत के करीब जा सकती है एनडीए अलायंस भी और महागठबंधन भी, कह नहीं सकते हैं, सरकार दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं सबसे अंतिम सवाल, अगर इस तरह की स्थितियां रही तो बड़ी पार्टी आरजेडी दिख रही है, तो क्या पहले आमंत्रण वहां जाएगा? नहीं, देखिए अभी तो 10 तारीख को चुनावी नतीजे आने दीजिए, उसके बाद मालूम होगा बड़ी पार्टी कौन है और उसके बाद क्या संवैधानिक क्या व्यवस्था होती है, क्या अलायंस को माना जाता है, ये सब सारी चीजें बाद में। देखिए वोटिंग परसेंटेज भी इस बार थोड़ा बढ़ा है, कई जगहों पर कम भी हुआ है। इन तमाम चीजों के साथ हम आपको इन नतीजों के साथ एक बार फिर से छोड़ जा रहे हैं। नीतीश कुमार की चेहरे वाली एनडीए अलायंस 104 से 128 तक सीटें लाती हुई दिख रही हैं एबीपी सी वोटर्स के सर्वे के अनुसार। वहीं तेजस्वी यादव की चेहरे वाली महागठबंधन जिसमें कांग्रेस है और लेफ्ट पार्टीज हैं, वो 108 से लेकर 131 तक दिखाया जा रहा है, यानी कि बहुमत का आंकड़ा पार हो सकता है। दोनों ही ओर दिखाया जा रहा है। रामविलास पासवान और चिराग पासवान की जो पार्टी है वह 1 से 3 सीटों के बीच में, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है वीआईपी और हमको अगर हम देखते हैं तो। लेकिन भारी नुकसान जेडीयू भी झेल रहा है, भारी नुकसान जेडीयू भी झेल रहा है आलोक। कहीं ना कहीं जो नुकसान हो रहा है अंततः फिगर्स कहां तक साफ हो पाते हैं वो तो 10 नवंबर को पता चल पाएगा। आप लाइव सीरीज का बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इस विशेष चर्चा में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ट्विटर हैंडल पर भी लाइव सीरीज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।